पॉइंट है विलियन की सांद्रता। ये आपको बहुत बार मिलेगा, कॉन्सेंट्रेट विलियन, डाइल्यूट विलियन, सांद्र विलियन, तनु विलियन, ये आपको ज्यादातर में मिलेगा केमिस्ट्री में। जब भी आप विलियन पढ़ेंगे इससे आपका भेंट जरूर होगा, इसकी मुलाकात आपसे जरूर होगी। इसलिए आज चलिए समझते हैं सांद्रता है क्या। तो देखिए सांद्रता मतलब होता है कि किसी विलियन में जो है विलय कितना है, किसी विलियन में विलय कितना है। जैसे आपने चीनी और पानी का जो है विलियन बनाया, तो चीनी और पानी से क्या बनेगा, शरबत बनेगा। चीनी और पानी से क्या बनेगा, शरबत। तो शरबत क्या है, विलियन है। शरबत क्या है, विलियन। चीनी क्या है, ये विलय है, चीनी विलय है। चीनी और पानी के विलियन में चीनी विलय है, पानी विलायक है, और शरबत है विलियन, शरबत विलियन है। तो यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है विलियन की सांद्रता को समझने में, कि किसी भी विलियन में जो विलय कितना है वो क्या कहलाता है, उसका सांद्रता कहलाता है। मान लीजिए कि आपका 5 लीटर का पानी, 5 लीटर का आपने शरबत बनाया, 5 लीटर आपने शरबत बनाया, तो 5 लीटर शरबत बनाने में कितना आप चीनी दिए, वो मात्रा जो चीनी की मात्रा क्या कहलाएगी, वो जो शरबत की सांद्रता कहलाएगी। शरबत की क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। तो सांद्रता मतलब होता है कि किसी भी विलियन में कितना विलय है, कितना विलय है यानी कितना घुलने वाला पदार्थ है। तो जैसे आप चीनी और पानी के शरबत से समझिए कि शरबत में कितना चीनी मिला हुआ है, वही चीनी की मात्रा क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। तो ये 3 तरीके से निकलता है, क्योंकि इसमें चीनी था तो चीनी को आप लीटर में तो नहीं माप सकते, चीनी को लीटर में आप नहीं माप सकते, इसको मापना होगा आपको केजी में या ग्राम में आप मापेंगे चीनी को। इसलिए एक द्रव्यमान के अनुसार आप निकालेंगे। अब मान लीजिए पानी में आपने कुछ और मिला दिया, तो पानी में अगर आपने कुछ और मिला दिया, जैसे कि मान लीजिए दो शरबत को आपने एक साथ कर दिया। मान लीजिए आपने एक कोको कोला लिया, एक मरिंडा लिया, या एक पेप्सी लिया। कोको कोला और पेप्सी को आपने मिक्स कर दिया, कोको कोला और पेप्सी को आपने मिक्स कर दिया, तो दोनों है जल। दोनों क्या है, जल, यानी दोनों जो विलियन है, और दोनों कभी किलोग्राम में नहीं मापाते। पेप्सी ना तो किलोग्राम में मापाता है और ना ही कोको कोला लीटर में मापाता है। ये लीटर में ही मापाता है, किलोग्राम में नहीं मापाता है। इसलिए जो लीटर का इसमें बात करेगा। कोको कोला और जब आप पेप्सी को मिलाओगे तो आपको लीटर में बात करना पड़ेगा। इसीलिए जो इसके लिए होता है आयतन प्रतिशत, यानी जब आप लीटर का बात करोगे। और इसमें भी देखिए, अब आप अगर बहुत छोटा बात करते हो, ग्राम में भी 10 लाख ग्राम की अगर बात करने लगो, 10 लाख ग्राम का, तो आप मतलब पूरा एकदम छोटे लेवल पर चले जाओ कि 10 लाख ग्राम में कितना चीनी है, कि 10 लाख ग्राम में मान लीजिए 10 लाख ग्राम का शरबत है, अब उसमें कितना ग्राम चीनी है, तो वहां पर जो है आपको जो है पीपीएम का यूज करना होगा। अगर आप मतलब बहुत ज्यादा अंदर ग्राम में जाना चाहते हो, यानी 10 लाख ग्राम के लेवल पे अगर आप किसी भी चीज को, बिलियन को मापना चाहते हो, तो आपको पीपीएम का यूज करना होगा, जिसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये कैसे मापा जाता है पार्ट्स पर मिलियन, ये 10 लाख ग्राम को आधार बनाकर जो बिलियन को मापा जाता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो कि किसी भी बिलियन में, किसी भी बिलियन कौन सा 100% का बात हो रहा है, यानी 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में कितना विलय है, 100 ग्राम बिलियन में कितना विलय है, वो क्या कहलाएगा, वो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। उसके बाद 100 लीटर या 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर में कितना विलय है, 100 मिलीलीटर में कितना विलय है, वो आयतन प्रतिशत कहलाएगा। और 10 लाख ग्राम में कितना विलय है, 10 लाख ग्राम में कितना विलय है, वो पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और पीपीएम क्या है। और ये सिर्फ 3 तरीके नहीं है सांद्रता को मापने के लिए, और 2 तरीके मोललता और मोललता। तो उसको मैं बेटर तरीके से जो अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी जो कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि दोनों का अंतर सिर्फ देखिए, एक में लो है तो एक में लो है, मोलरता और मोललता। तो इसलिए बहुत से कंफ्यूजन इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो मैं आपको ट्रिकी ढंग से समझाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन न हो, जो मुझे हुआ था पढ़ते वक्त।